बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सईद अहमद। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम आ जाएंगे। लास्ट में हमने कुछ एटम के हवाले से डिस्कस किया था कि कैसे ग्रीक फ़िलासफ़र ने एटम के बारे में अपना तस्वर पेश किया था। तो आज उसी से रिलेटेड चंद मज़ीद बातें होंगी। जॉन डाल्टन 1808 में इसने अपने एटॉमिक थ्योरी में एटम को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि हमारे पास जो लॉज हैं, दो लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब आप मैटर को पैदा नहीं कर सकते और ना ही मैटर को तकसीम कर सकते हैं, मतलब कि फना कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। दिस द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर हमेशा एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चला जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप पानी को गर्म करें तो वो गर्म करने पर वेपर में चला जाएगा। तो ये मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में गया है, ये ख़त्म नहीं हुआ। मैटर कैन नॉर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट चेंजिंग फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दूसरी चीज़ आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ये लॉ ये बताता है कि एलिमेंट आपस में एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। तो डाल्टन ने ये बात कही कि ये जो दोनों लॉ हैं इनको हम तब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम इस बात को मान लें कि एटम का वजूद है, एटम पाया जाता है, इस कायनात के अंदर एटम पाया जाता है। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इसका जो मेन पास्टुलेट था वो क्या था? डाल्टन ने कहा कि जो भी मैटर है, ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी आप मैटर ले लें, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हमारे पास मैटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम मौजूद हैं। हमारे पास ग्लूकोज मैटर है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के आइटम मौजूद हैं। और ये जो एटम्स हैं ये प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। दीज एटम डिफ़र विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये मेन पास्टुलेट था डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे अब एटम की डेफिनेशन के ऊपर। तो एटम क्या हमारे पास है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ये सबसे छोटा ज़र्रा है। एंड इट मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, अकेला अपना वजूद बरकरार रख सकता है, जैसे हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेज हैं। एंड मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है कि इट ऑलवेज अकर इन H2 फॉर्म। H नहीं आपको मिलेगा, N नहीं मिलेगा, O नहीं मिलेगा, यानी इस शक्ल में। तो लिहाजा हमारे पास एटम की डेफिनेशन क्या आई? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ये दोनों एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडर्न रिसर्चेज हैं। मॉडर्न रिसर्चेज ने चूँकि पीछे हम ये बात कर रहे थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो मॉडर्न रिसर्चेज ने ये बताया है कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं। एटम फर्दर कैन सब बी डिवाइडेड। जब एटम को आप डिवाइड करते हैं तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहलाते हैं। इसके अलावा एटम में हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉनो
और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम के अंदर, ये साइंटिस्ट ने बताया। एंड लास्ट वन, आखिर पे एटम के बारे में जब क्लियर हो गया तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने फिर अपना अपना रोल प्ले किया, और इसमें से इम्पोर्टेंट रोल है जे बर्ज़िलिस का। इसने क्या किया, दो काम। नंबर 1, ही डिटर्मिन्ड द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को डिटर्मिन किया। और नंबर 2, उसने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को सिंबल्स अलामात, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करते हैं, नियॉन के लिए Ne यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को सिंबल देने का जो निज़ाम है ये जे बर्ज़िलिस ने मुतारिफ़ करा। तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आप बन सकते हैं। नंबर 1 आपका, राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये अपने बुक में से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राइट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। और तीसरा, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द जे बर्ज़िलिस। तो इन क्वेश्चन को आप लिखें और इनके क्वेश्चन फिर आपको बुक में से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आज के लिए जी इतना ही जी। कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।